नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 36 और 37 के बारे में। जैसे कि हम कल बात किए थे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे मैंने दे दूंगा आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। और आपको पूरा अगर उसके बारे में जानना हो तो आप मेरे YouTube में चले जाइएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे YouTube में पूरा वीडियो देख पाएंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं 36 के बारे में। 36 हमें कहता है देश स्टेट्स की परिभाषा। माने हम आर्टिकल 12 में क्या पढ़े थे, स्टेट्स की व्हाट इज स्टेट, और यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टेट। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए हम सबसे पहले डीपीएसपी में क्या समझे थे कि ये एक पॉलिसी है जो कि स्टेट्स को लगती है, मतलब किसी अथॉरिटी को। देखिए स्टेट्स का मतलब मैंने आपको आर्टिकल 12 में ही बताया था कि स्टेट्स क्या क्या है। स्टेट्स है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जिस खुद की अथॉरिटी हो, खुद का मैन पावर हो, उसी को स्टेट्स कहेंगे। अब ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमारा वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मेरा है इलेक्ट्रिसिटी वैसा, तो अगर मान लीजिए वैसा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है तो अगर गवर्नमेंट चाहिए तो मेरे को 10 यूनिट फ्री दे सकती है, सेम एज दिल्ली गवर्नमेंट। अगर दिल्ली गवर्नमेंट की वो सरकार चली जाती है और अगर उसको देने का दूसरी सरकार जो आती है उसका मन नहीं है तो आप उसको नहीं ले सकते। यह मैंने आपको डीपीएसपी में बता दिया है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 36 में क्या बोला है कि स्टेट क्या क्या है। अब स्टेट में 2-3 पॉइंट होता है स्टेट समझने के लिए, थोड़ा नए से फिर से बता दे रहा हूँ आपको। जैसे खुद का पैसा लगा हुआ हो, माने कोई एक बड़ा सा बिजनेस हो, जैसे इंडियन रेलवे का खुद का बिजनेस है, इलेक्ट्रिसिटी खुद का बिजनेस है, खुद का मतलब खुद का प्रोडक्शन करती है, जो बोलती है मतलब जो बोलेगी कि हमको ये करना है तो वो करेगी। मतलब यूनिट का दाम बढ़ाना है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का दाम बढ़ाना है तो वो बढ़ा देगी। उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में किस लिए नहीं जा सकते, क्योंकि इसको स्टेट है। आप उसको चैलेंज करने नहीं जा सकते। हाँ, आप अपनी प्रॉब्लम बताने कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा फंडामेंटल राइट्स वो नहीं छीन रहा है आपका फंडामेंटल राइट जब तक नहीं छिनेगा तब तक आर्टिकल 32 को पकड़ के आप कभी भी कहाँ नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब आर्टिकल 32 में हम जैसे पढ़े थे, को वारंटो हो गया, फिर हेबियस कॉर्पस, अगर आपको पढ़ना है और पढ़ना है, इसमें 3-4 पॉइंट और है, मैंडमस है और 2.34 और 2 पॉइंट है। तो पढ़ना है तो आपको मेरे यूट्यूब वीडियो में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 36 के बारे में। स्टेट हम पढ़ लिए कि स्टेट क्या क्या है। अब 37 में हमें ये कह रहा है कि अगर ये स्टेट अगर हमको ये सुविधा नहीं देता है, पहले तो स्टेट का डेफिनेशन हम समझ लिए 36 में। अब वही स्टेट अगर वो सुविधा नहीं दे सकता, जैसे यूनिट का दाम वो घटा नहीं सकता या फ्री में आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नहीं दे सकता, स्टेट्स में वो भी आते हैं, जैसे राज्य, जितने सारे राज्य हैं वो भी आते हैं। ऐसा कोई चीज जिसकी खुद की अथॉरिटी हो, खुद का पावर हो, उसी को स्टेट कहते हैं, हम सब जानते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है कि अगर वो नहीं दे पाती है तो आप इसका हाथ पकड़ के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पकड़ लीजिए, चाहे आप हाई कोर्ट पकड़ लीजिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट पकड़ लीजिए, तीनों कोर्ट में कहीं नहीं जा सकते आप। अगर जैसे अब मान लीजिए क्या होगा, आप अपने ही घर में जहाँ पे आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पे पहुँचता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचने का कारण यही है कि यहाँ पर आप कारण नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने का मतलब है तो आपको वहां पे, अगर आप दिल्ली में वीडियो देख रहे हैं तो आपको फ्री मिलता होगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो फ्री नहीं मिलता है, क्योंकि स्टेट के पास उतना फंड नहीं है, इसलिए वो नहीं दे पाती है, सिंपल है। और इसको हाथ पकड़ के आप लेकिन कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब वो 1000 रुपए करके, नहीं सॉरी 500 रुपीज करके माने सीनियर सिटीजन को हर महीने दे दी थी। सेम एज हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में है, ममता बनर्जी जी, वो 1500 सीनियर सिटीजन को देती है। तो वैसा अगर ये दोनों सरकार, जैसे अखिलेश यादव चला गया, आदित्य योगीनाथ आ गए, तो आदित्य योगीनाथ अब 500 रुपए वाला स्कीम बंद कर दी कि नहीं मैं नहीं दे सकता। मतलब उस समय उनके पास फंड नहीं है, वो कहीं और फंड को चैनलाइज कर रहे हैं, वो नहीं दे पाए। सेम एज अगर दीदी खुदा ना खास्ता कभी चली गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वो 1500 रुपए बंद हो जाएगा देना। और फिर जैसे स्टूडेंट यूनियन क्रेडिट कार्ड के बारे में बात किया था, जो एजुकेशन लोन दे रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाएगा, वो भी आप नहीं ले सकते। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर स्टेट कोई अथॉरिटी अगर आपको कुछ दे रही है फ्री में या फिर थोड़ा कम पैसे में, ये सब अगर अचानक से बंद होता है सरकार चेंज होने के बाद या अथॉरिटी का हेड पोजीशन चेंज होने के बाद, तो आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 36 और 37 तो हम समझ लिए। अब आर्टिकल 38, 39 को हम
कल समझेंगे। कल मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, ये पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 बनेगा सॉरी। पार्ट 1 है डीपीएसपी, पार्ट 2 है आर्टिकल 36 37 और पार्ट 3 है 38 39। ऐसे करके मैं पार्ट पार्ट में बनाता रहूंगा। डीपीएसपी बहुत बड़ा है क्योंकि 36 के लेके 51 अगर मैं बनाऊंगा वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। धन्यवाद।